नाज़रीन, तुर्की लहूलुहान हो चुका है। तुर्की के बॉर्डर के ऊपर कुछ फौजी और पुलिस वाले तैनात थे कि उनको अगवा किया जाता है, अगवा करके इराक के अंदर लाया जाता है और ये अगवाकार कुर्द होते हैं। कुर्दों ने उनको कत्ल कर दिया। इतलात ये है कि उनके सरों पर और उनके छातियों पर गोलियां मारी। अब तैयब उर्दगान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इराक के अंदर जिसका नाम ईगल 2 था। ईगल 2 की वजह से अमेरिका और कुर्द दोनों ही इकट्ठे होकर सामने आए हैं और तुर्की को ये पता चल गया है कि अमेरिका भी उसके खिलाफ है, कुर्दों की सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन भी कुर्दों को सपोर्ट कर रहा है और यही वजह है कि तैयब उर्दगान ने अपने मुल्क के अंदर मुल्कगीर जो ऑपरेशन का ऐलान किया है और ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है तुर्की के अंदर, जिसके नतीजे में 750 के करीब कुर्द जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। कुर्दों की इस गिरफ्तारी के बाद तैयब उर्दगान के ऊपर एक नया तमाशा मंडलाने लगा है, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि ये कुर्दों ने नहीं बल्कि तुर्की ने खुद अपने फौजी कत्ल किए हैं, जबकि तुर्की ये कहता है कि हमारे साथ मजाक अमेरिका बंद करे। नाज़रीन इकरामी, मामलात क्या हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि तुर्की के साथ मामलात क्या हुए। तो तुर्की के कुछ फौजी थे, कुछ पुलिस वाले थे जो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे थे। ये बॉर्डर जो है सीरिया का बॉर्डर कहा जाता है कि उसके ऊपर काम कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे कि अचानक कुर्दों ने वहाँ पर कार्रवाई की और 13 से ज्यादा फौजी और पुलिस वालों को अगवा करके इराक के अंदर एक गार के अंदर छुपा दिया। अब तुर्की इन फौजियों के हवाले से काफी ऑपरेशन करता रहा। आपको ये भी पता है कि नेटो के फौजी इराक के अंदर भी मौजूद है और उस नेटो का हिस्सा तुर्की भी है। तो तुर्की ने नेटो के आला हुकाम से दरख्वास्त की कि हमारे साथ आइए, हमारे जो साथी हमारे मुल्क से यानी तुर्की के बॉर्डर से जो अगवा हुए हैं उनके बारे में इतलात ये है कि उनको इराक के अंदर रखा गया है, चले उनको ढूंढने के लिए या तलाश करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। तो नेटो ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तब तुर्की के कुछ फाइटर जेटों ने, कुछ जमीनी फौज ने वहाँ पर इराक के अंदर कार्रवाई की। जब कार्रवाई की गई तो तुर्क फौज के 13 लोग जो अगवा हुए थे उनकी लाशें मिली। जब उनकी लाशें मिली तो उनके सरों पर और उनकी छातियों पर गोलियां नजर आई। नाज़रीन इकरामी, इसका मतलब ये है कि गोलियां मारने वाले जो लोग थे वो कुर्द थे और अमेरिका कुर्दों को आजकल सपोर्ट कर रहा है। अब हुआ कुछ यूं है कि तैयब उर्दगान ने ये कहा है कि अमेरिका हमारे फौजियों के साथ मजाक करना बंद करे, या तो वो कुर्दों को सपोर्ट करना छोड़ दे या हमें नेटो से बाहर निकाल दे। इस वजह से तैयब उर्दगान काफी भड़क गए। तैयब उर्दगान का ये कहना है कि हम अपने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जहाँ भी कुर्दों को देखेंगे नहीं छोड़ेंगे। इतलात ये है कि तुर्की के अंदर मुल्कगीर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। उस ऑपरेशन के तहत तकरीबन 750 के करीब कुर्द जो थे उनको गिरफ्तार किया गया और अब गिरफ्तार करके उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल किया है। अमेरिका ये कहता है कि जो तैयब उर्दगान ने मुल्कगीर ऑपरेशन करके कुर्दों को गिरफ्तार किया है ये इंतहाई गलत बात है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन तैयब उर्दगान के ऊपर प्रेशर बना रही है कि जो 750 कुर्द जो है पकड़े हैं तुर्की ने उनको रिहा किया जाए। अब इस मामले के ऊपर तुर्की को 12 मरतबा अमेरिका धमकी दे रहा है, ठीक उसी तरह की धमकी जिस तरह पाकिस्तान को देता था, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। इस तरह की धमकियां पाकिस्तान को मिलती रही है अमेरिका की जानब से। अब अमेरिका वाले यही धमकियां तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को लगा रहे। तो आपको ये बता दें कि मामलात काफी खराब हो गए हैं तुर्की और अमेरिका के दरमियान और कुर्दों को लेकर बड़ी जंग मुतवक्के हो सकती है, क्योंकि कुर्द जो है तुर्की के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं और तुर्की के बाहर भी करते हैं। सन 1984 से लेकर अब तक कुर्दों ने तुर्की के हजारों लोग मारे हैं और इसी तरह तुर्की ने भी कुर्दों का बहुत ज्यादा कत्लेआम किया है।